अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खस्ता सी और मज़ेदार सी कीमा कचौरी की रेसिपी, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जिसके साथ हमारी कचौरी जो है बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता और फ्लैकी बनकर तैयार होगी। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे, जिसके लिए 3 कप मैंने मैदा लिया है। उसमें 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे नमक और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा दरड़ के ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच घी जो है मेरा पिघला हुआ नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे आटे के साथ, इस तरह से, क्योंकि हमें खस्ता कचौरी तैयार करनी है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक मीडियम सी डो जो है हम रेडी कर लेंगे, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से इसे गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर लचक आ जाए। डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है बिल्कुल, ये देखिए नॉर्मल सी डो है ये। अब इसको ग्रीस करेंगे ऑयल या घी के साथ और फिर इसको रेस्ट दे देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आटा जो हमारा सेट हो जाए। अब फिलिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसकी मखसूस स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा, जो कि 250 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है। इसको ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सारा प्रोसेस करेंगे। कीमा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें, तकरीबन 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची ऐड करेंगे चॉप की हुई। अगर आप चाहें तो आप इन मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक डालना भूल गई थी, इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच नमक जो है हम इसमें ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसी तरह से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करना, कीमे के अपने पानी में ही हम इसको पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, चॉप की प्याज लिए मैंने आधा कप। इसको डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि इसकी नमी वगैरह जो है वो दूर हो जाए। हमारी फिलिंग में ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जब कचौरी बनाएंगे तो हमारी कचौरी जो है फट जाएगी। प्याज़ों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया जो है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ पुदीने के पत्ते लिए थे, उनको भी बारीक कटिंग कर लिया था, वो ऐड करेंगे। हरा मसाला जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फिलिंग जो हमारी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे, इसको रोल कर लेंगे इस तरह से रोल करने से जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो डो है वो इक्वल साइज़ में आएगी और हमारी बॉल्स जो है वो भी इक्वल साइज़ में ही बन के तैयार होंगी। मैंने इसको 7 पीसेस में कटिंग कर लिया है। अब इसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद इनको हम कपड़े से ढक देंगे ताकि उसके ऊपर कोई खुश्की वगैरह ना आए। ये सारी बॉल्स हमारी बन गई हैं। अब एक ले लेंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे। हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर इसको पहले हाथों की मदद से रोल करेंगे और फिर इसको हम रोलिंग पिन की मदद से रोल करेंगे। हमें इसको बेसिकली एक बारीक सी रोटी जो है बेलनी है, जितनी बारीक हो सकती है हम उतनी रोटी बारीक इसकी बेलेंगे। ये देखिए सी थ्रू हो रही है, आपका हाथ जो इसमें नज़र आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बारीक होनी चाहिए। पिघला हुआ घी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो आप इस जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से पूरी पट्टी पे लगा देंगे हम। फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको एक साइड से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर दूसरी साइड से उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसको दोबारा से घी अप्लाई करेंगे
दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे, दोबारा से ग्रीस करेंगे घी के साथ और फाइनल टाइम इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको हम रोल करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। इसके अंदर जितनी लेयर्स डलेंगी उतनी ही हमारी कचौरी जो है वो खस्ता ही बनेगी और लेयर वाली बनेगी। फ्लैकी कचौरी हमारी तैयार होगी। ऐसा थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे टाइटली। ये एक पेड़ा हमारे पास तैयार हो गया बिल्कुल, ये देखें। अब इस एक पेड़े के हम 2 पेड़े बनाएंगे। इस एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। इसको सेंटर से कटिंग करेंगे बिल्कुल बराबर, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रख के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स जो है वो आ रही हैं। अब यहाँ पर जो स्पेशल टिप है वो यही है कि जो नीचे वाला पार्ट है जिस पे ज़्यादा लेयर्स है वो इसके ऊपर आएगा और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। और जिस तरफ जो सेंटर वाला पार्ट है जो हमने कटिंग किया है उसको हम नीचे रखेंगे, वो कचौरी के फ्रंट में आएगा और जो दूसरी साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी। ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं पेड़े। इनको एक प्लेट में रखेंगे और कवर कर देंगे। एक मैंने ले लिया है। ज़्यादा लेयर वाला पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और साइडों से पहले इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से करने से हमारी लेयर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, जो बिल्कुल लेयर्स जो है वो सेंटर में रहती हैं। अब इसको रोल कर लेंगे, हल्की आंच के साथ इसे रोल करेंगे ताकि इसकी लेयर डिस्टर्ब ना हो। शायद आपको नज़र आ रही हूँ, कैमरा दिखा रहा होगा आपको इसकी लेयर जो है कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम तैयार करेंगे कचौरी अपनी। अगर आप चाहें तो आप इसको काउंटर शेल पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही ईजी वे में ये बनकर तैयार हो जाती है और मैस नहीं होता। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई थी, वो इसमें ऐड करेंगे। फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे वरना हमारी कचौरी जो है फट जाएगी। अब इस तरह से इसको प्लेट्स डालते हुए हम कवर करेंगे। देखिए क्लोज़ करते जाएंगे, इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे और क्लोज़ करते जाएंगे। बहुत ही ईजी वे में ये काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए अब इसको इस तरह से क्लोज़ करेंगे। इसे फाइनल कॉर्नर को जो हम अच्छी तरह से प्रेस करके क्लोज़ कर लेंगे वरना हमारी कचौरी जो है पीछे से खुल जाएगी। ये हमारी कचौरी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से अगर आपको वो तरीका मुश्किल लग रहा हो तो इस तरह से फिंगर्स में देते जाएं। इस तरह से हमारी प्लेट्स जो है वो खुलेंगी भी नहीं और बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। फिर फाइनल इस तरह से फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और कचौरियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको पहले से फ्रीज़ कर लें अलहदा से ट्रे में रख के और उसके बाद जिप-लॉक बैग में डालकर इनको ईज़िली आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना कचौरियाँ डालते ही ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। कचौरियाँ ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे ताकि इनका अच्छे से कलर आ जाए। इनकी साइड चेंज करते हुए हम इनको पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में कचौरियाँ जो है अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी और बाहर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इनको निकाल लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ये तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खस्ता सी फ्लैकी कीमे की कचौरी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। बल्कि मैं ये कहूँगी कि बाज़ार से बहुत ही बेहतर घर पर बनाकर तैयार करें इसको। मैं आपको उसको तोड़ कर भी दिखाऊँगी कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। अंदर तक बिल्कुल पकी हुई है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आज ये अपनी इफ्तार पार्टी में बनाएं और घर वालों को खुश करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुई है। इसके अलावा मज़ीद कचौरी की रेसिपी के लिए, समोसों की रेसिपी के लिए और स्नैक्स की रेसिपी के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम हसन को विज़िट करें ताकि आप मज़ेदार चीज़ें बनाकर अपने इफ्तार को सजा सकें। और किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों की नई नई रेसिपी लेकर आ सकूं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।